नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित, हाजिर उस बुलेटिन को लेकर जिनमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। चलिए खबरों के रुख कर लेते हैं और आज बात करते हैं बदायूं की। सबसे पहले बदायूं में एक डबल मर्डर हुआ है, उसकी इनसाइड स्टोरी आपके लिए लेकर आए। बदायूं की दो परिवारों की खाक होने की कहानी जो कुछ दिन में दब जाएगी, वो कहानी जिसे बदायूं खून से लाल होता हुआ रंगता हुआ नजर आया, वो उतनी खतरनाक नहीं है जितनी बाहर से लगती है। उसकी जब परतें हटेगी तो अंदर का सच जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कैसे पुलिस की दोस्ती ने आरोपी को हिम्मत दी और उसने दिन दहाड़े एचपीसीएल के दो वरिष्ठ अधिकारियों को गोलियों से छलनी कर दिया। एचपीसीएल प्लांट का कॉन्फ्रेंस रूम कैसे खून से लाल हो जाता है, रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी इनसाइड स्टोरी समझाते हैं। क्या चाहता है हमने फौजे फांसी भी हो जाएगी तब भी हमारा बच्चा थोड़ी वापस आ जाएगा। जैसे हमारे बच्चे को बेरहमी से मारा गया वैसे उसका एनकाउंटर किया जाए। हमें न्याय दिलाओ। ये चीख और हाय एक माँ की है जो पुलिस की अनदेखी और अपराधियों की दोस्ती की कसूरवार है। रोती हुई माँ कहती है कि समय रहते उसके बेटे की सुन ली गई होती तो शायद उसके घर का चिराग आज जल रहा होता, लेकिन अब जलेगी उसके बेटे की चिता। लोगों की सुरक्षा का दम भरने वाली पुलिस की जब अपराधियों से दोस्ती हो जाती है तो खून की होलियां खेली जाती हैं और मौत का नंगा नाच होता है। वो दोपहर का वक्त था, कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी, कागज से फाइलें थी, जो अफसर अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही सेकंड बाद इस कमरे की फाइलें उन्हीं के खून से सराबोर होने वाली है, गोलियों की आवाज गूंजने वाली है और अगले ही पल एचपीसीएल प्लांट का कॉन्फ्रेंस रूम खून से लाल हो जाता है। दो सीनियर अधिकारी जमीन पर पड़े हैं और बाहर एक नाम गूंज रहा है, अजय प्रताप सिंह, जिसने दिन दहाड़े खेली खून की होली बस अपने वर्चस्व के लिए। समय करीब 2 बजे उत्तर प्रदेश के बदायूं का संजनी गांव, जहां एचपीसीएल का एथेनॉल प्लांट खड़ा था, लेकिन इस प्लांट के अंदर एक ऐसा खेल होने वाला था जिसने पूरे इलाके को खौफ में डाल दिया। आरोपी अजय प्रताप सिंह और रामू हाथ में पिस्तौल और दिमाग में बदले का खून सवार था। ये कहानी आज की नहीं, इसके पीछे लंबी बदले की आग। कहानी शुरू होती करीब 6 महीने पहले। एचपीसीएल के डिप्टी जनरल मैनेजर सुधीर गुप्ता, एजीएम हर्षित मिश्रा ने अजय प्रताप को प्लांट से ब्लैकलिस्ट कर दिया। कारण काम खराब, नियमों की अनदेखी, लेकिन अजय प्रताप को यह फैसला हजम नहीं हुआ। उसने कसम खाई, देख लूंगा, और फिर शुरू हुआ धमकियों का खेल। कभी रास्ता रोकता, कभी गाड़ी रुकवाकर झगड़ा करता, कभी प्लांट में घुसकर गाली गलौज करता। इतना खौफ था कि सुधीर गुप्ता ने बीआरएस ले लिया। सोच लिया था कि बस अप्रैल तक किसी तरह नौकरी खत्म हो जाएगी, घर लौट जाएं, लेकिन किस्मत ने उन्हें घर नहीं मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। यहाँ भी बताया, एसपी को भी बताया, डीएम के पास भी गए, विधायक के भी पास गए, सबके पास गए, और वो जब जाते थे तो विधायक जी कभी इनकी तरफ कहते थे, कभी रामू की तरफ कहते थे, और वो जो अधिकारी आए थे परसों से आए हुए, मर्डर हो गया तो निकल गए। कल भी भैया से बातचीत हुई, लड़ाई की उनने, तीनों लोग आए थे, किरण कोठारी, और वो निकल गए और किसी को खरोच नहीं आई। मेरे बच्चे को ही क्यों मार दिया? अरे हमने क्या चाहता है हमने फौजे फांसी भी हो जाएगी तब भी हमारा बच्चा थोड़ी वापस आ जाएगा। हम तो जैसे हमारे बच्चे को बेरहमी से मारा गया वैसे उसका एनकाउंटर किया जाए। हमें न्याय दिलाओ। और ऐसे में सबसे गंदा सच पुलिस को सब पता था। सबसे बड़ा सवाल यही है, ये धमकियां किसी से छुपी नहीं थी। 4 फरवरी 2026 को खुद सुधीर गुप्ता ने एफआईआर दर्ज कराई, नाम भी बताया, खतरा भी बताया, लेकिन पुलिस ने क्या किया? बस शांति भंग कार्रवाई की, 7 दिन जेल भेजा और आरोपी फिर बाहर। यानी पुलिस ने कहा अब जाओ बेटा, अब जो करना है बाहर करो। अजय प्रताप सिंह कोई मामूली आदमी नहीं था। गांव में दबदबा, मां राशन डीलर, चाचा ग्राम प्रधान, चचेरा भाई जिला पंचायत सदस्य, 6 दुकानें, अच्छी खासी जमीन और सबसे बड़ा हथियार पुलिस से दोस्ती। ग्रामीण बताते हैं अजय प्रताप अक्सर थाने में बैठता था। दरोगा के साथ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यानी गांव में एक ही मैसेज था, अजय से मत भिड़ो। चलिए आपको बताते हैं हत्या की खूनी दास्तान। गुरुवार की दोपहर अजय प्रताप प्लांट पहुंचता है, सुरक्षा घेरा तोड़ता है, सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में घुसता है। पहली गोली सुधीर गुप्ता को, दूसरी गोली हर्षित मिश्रा को, और कुछ ही सेकंड में दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम मौत का कमरा बन जाता है। प्लांट में भगदड़ मच जाती है, कर्मचारी भागते हुए नजर आते हैं, सायरन बजते हैं और खबर पहुंचती है पुलिस तक। लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था।
दो परिवार उजड़ चुके थे और पुलिस जागती है। एनकाउंटर, गिरफ्तारी और बयान। थाना मूसाझात के सैजनी में एचपीसीएल का एक प्लांट है, जहां पर जो यहाँ के ऑफिसर्स थे उनके द्वारा मीटिंग की जा रही थी ऑफिस में। वहां पर एक व्यक्ति आता है जो कि यहाँ पहले वेंडर का काम करता था, बाहर कर दिया गया था। उसके द्वारा आकर फायर किया गया, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी। तत्काल जो है इनको अस्पताल भेजा गया, जहां इनकी मृत्यु हो गई है। जिसके द्वारा फायरिंग की घटना की गई थी उसको गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल वही है, जब अफसर जिंदा थे तो पुलिस क्यों सो रही थी? जब धमकी मिल रही थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की? मामला बढ़ा तो पुलिस अफसर सस्पेंड हुए। इंस्पेक्टर अजय कुमार और सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार को सस्पेंड किया गया। ऐसे में सिस्टम पर बड़ा सवाल है। अब पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा है। अगर एफआईआर पर कार्रवाई होती, अगर धमकियों को गंभीरता से लिया जाता, अगर पुलिस दबंगों के सामने झुकती नहीं, तो शायद आज 2 अफसर जिंदा होते। बदायूं का एचपीसीएल प्लांट आज भी खड़ा है, लेकिन उसके कॉन्फ्रेंस रूम में खून के निशान एक सवाल छोड़ गए हैं। क्या इस देश में कानून सच में ताकतवर है, या फिर दबंग का रसूख भी कानून से बड़ा है? क्योंकि बदायूं की ये कहानी साफ कह रही है, अगर सिस्टम सोता है तो अपराधी नहीं, मौत जाग जाती है। बदायूं से भारत समाचार के लिए विपिन यादव की रिपोर्ट।